रशिया के अंदर एक फेडरल रिपब्लिक है जिसका नाम है कलमाइकिया। उसके कई सालों तक, काफी सालों तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं किरसान लुम्जिनोव। इन्होंने अचानक 2002 में एक इंटरव्यू दिया और सबको चौंका दिया। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि 1997 में जब वो प्रेसिडेंट थे तब अचानक एक रात वो अपने मॉस्को वाले घर में सो रहे थे और उन्हें कुछ आवाज आई। उन्हें लगा कि शायद कोई उन्हें बुला रहा है उनका नाम लेकर। जब उनकी आंख खुली तो उन्हें दिखा कि कुछ रोशनी है बालकनी में, और जब वो बालकनी में पहुंचे तो सामने थी एक यूएफओ, एक स्पाइरल शेप ऑब्जेक्ट, एक यूएफओ। और सिर्फ यूएफओ नहीं था, उसमें उन्होंने देखा कुछ एलियंस को जो देखने में काफी हद तक ह्यूमंस जैसे थे, लेकिन उन्होंने येलो कलर के स्पेस सूट्स पहन रखे थे। अब अचानक से उनको वहां से लिफ्ट कर लिया जाता है और वो होते हैं उस यूएफओ के अंदर। फिर जब उनसे पूछा गया कि जब उन्हें अबडक्ट कर लिया तो उन्हें कैसा लगा, यहीं पे उन्होंने करेक्ट किया उस इंटरव्यूअर को और कहा मुझे अबडक्ट नहीं किया गया, मुझे उन्होंने इनवाइट किया और उनकी इनविटेशन मैंने एक्सेप्ट की और मैं खुद अब विलिंगली गया उनके स्पेसशिप के अंदर, उस यूएफओ के अंदर। और कुछ ही मिनटों के अंदर वो पहुंच गए थे कहीं डीप स्पेस में। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कुछ ही मिनटों में उसे अर्थ से कहीं और इंटरस्टेलर स्पेस में ले गई। ये सब उन्होंने माना है, उन्होंने कहा है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, किरसान लुम्जिनोव उस समय पे सिर्फ फेडरल रिपब्लिक ऑफ कलमाइकिया के प्रेसिडेंट नहीं थे, बल्कि जो वर्ल्ड की चेस बॉडी थी उसके भी प्रेसिडेंट थे, क्योंकि वो चेस के बहुत बड़े प्लेयर खुद रह चुके हैं। और वो बिकॉज चीफ थे उस वर्ल्ड चेस बॉडी के, इसीलिए उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे इंटरनेशनली कई बहुत पावरफुल लोगों के साथ, कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स के साथ, जो कि उस क्लब के मेंबर थे, जो कि उस फेडरेशन के मेंबर थे, उस चेस फेडरेशन के। इसके अलावा उनके काफी अच्छे रिलेशन व्लादिमीर पुतिन के साथ भी थे, जो करंटली रशिया के प्रेसिडेंट हैं। फिर उन्होंने अपने अंदर के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि उन एलियंस ने उन्हें बहुत प्यार से ट्रीट किया, उनके साथ वो बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे और उन्हें एक भी बार उस पूरे जर्नी में कोई कभी भी थ्रेट महसूस नहीं हुआ। और जब उनसे उस इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप कम्युनिकेट इंग्लिश में कर रहे थे या रशियन लैंग्वेज में, तो उन्होंने कहा मैं किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, सिर्फ टेलीपैथी के थ्रू हमारी बातें हो रही थी। और कुछ भी उसमें ना पॉलिटिकल बात हुई, ना कोई फ्यूचर थ्रेट्स की बात हुई, ना किसी वेपन सिस्टम की बात हुई। उन्होंने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ उनसे नॉर्मल बात की और उन्हें बताया कि जो चेस गेम है वो उन एलियंस ने इन्वेंट की थी और ह्यूमंस को दी थी, इसीलिए शायद उनको इनवाइट किया गया क्योंकि वो उस फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। अच्छा, ये यहीं खत्म नहीं होता है। किरसान ने उनसे कहा कि अच्छा, उन्हें बहुत उत्सुकता हो रही थी ये जानने की कि अगर एलियंस सच में हैं और उनको अबडक्ट करके, उनको इनवाइट करके अपने साथ ले गए हैं, तो वो ऑफिशियली क्यों नहीं आ जाते पूरे ह्यूमन रेस के साथ, कि क्यों वो ऐसे छुप के रहते हैं और कभी कभी दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ह्यूमन रेस बहुत प्रिमिटिव है, कि ये अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इस रेस को। अभी ये सिर्फ आपस में लड़ मर रहे हैं, अभी ये सिर्फ एक चीज करते हैं कि ये मारते हैं, वेपन्स में पैसा खर्च रहे हैं, ऐसे डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक ह्यूमंस सिर्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वो या तो एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं या फेलो ह्यूमंस को। इसलिए उन्होंने कहा कि ये टाइम नहीं है कि वो ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस का माइंड अभी केपेबल ही नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ पाए, वो क्रिएशन को समझ पाए। उन्होंने कहा अभी बहुत प्रिमिटिव स्टेज है, कई साल, कई सेंचुरीज लग जाएंगी ह्यूमंस को उस लेवल पे पहुंचने के लिए जब वो केपेबल होगा समझने का इस क्रिएशन को, और तब ऑफिशियली ये लोग सामने आएंगे। और इन्होंने यहां तक कहा कि ह्यूमंस को एस्टैब्लिश करने वाले यही लोग हैं प्लैनेट अर्थ पे। ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि अगर आप डार्विन थ्योरी पढ़ो तो कहा जाता है कि सब कुछ अर्थ से ही शुरू हुआ, कि हम पहले एप्स थे और ऐसे ऐसे ह्यूमंस बने। बट ये जो क्लेम है ये बहुत डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि ह्यूमंस को उन लोगों ने एस्टैब्लिश किया इस प्लैनेट पे, और हमारे एस्टैब्लिशमेंट से पहले प्लैनेट अर्थ पे 3 मेजर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस रह चुकी हैं। अब ये सुनने में जितना एक्साइटिंग है उतना स्केरी भी। स्केरी इसके लिए कि अगर वाकई में ही इतनी इंटेलिजेंट और सुपीरियर सिविलाइजेशंस अर्थ पे रह चुकी हैं जिनका आज नामो निशान तक नहीं है, तो एक दिन ह्यूमन रेस के साथ भी यही होने वाला है कि कुछ कांड होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे पूरी रेस वाइप आउट हो जाएगी।
कि हमारा एग्जिस्टेंस वजूद खत्म हो जाएगा। खैर, अब जब मैंने ये 3 सिविलाइजेशन की बात सुनी तो मेरे दिमाग में कुछ एक थॉट आया। मतलब यार, अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में देखो, अगर हमारे वेदों में पढ़ो तो क्लियरली मेंशन्ड है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग जो करंटली चल रहा है। उन्होंने कहा 3 मेजर सिविलाइजेशंस पहले हो चुकी हैं। तो क्या वो इन युगों की बात कर रहे थे कि पहले सतयुग बीता, फिर त्रेता युग बीता, फिर द्वापर बीता और अब कलयुग आया है? तो हो सकता है कि जैसे हमारे वेदों में मेंशन है कि पूरे युग होते हैं, बीतते हैं, सिविलाइजेशंस आती हैं और बाद में वाइप आउट हो जाती हैं, और वही बात इन्होंने कही उस प्रेसिडेंट